एशिया कप के हवाले से एक मरतबा फिर खबरें बड़ी गर्मा गर्म आने लग पड़ी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम किया गया था और ऐसे लग रहा था कि जैसे अब तमाम तर मामलात जो हैं वो खुश उसलूबी से आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन एशिया कप के शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन एक मरतबा फिर खबरें बड़ी गर्मा गर्म आ रही हैं। हेड क्लियर हो गया जी एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और एशियन क्रिकेट काउंसिल का। ये सारा मामला है क्या? क्यों ब्रेकिंग न्यूज़ एक मरतबा फिर चल पड़ी हैं? क्यों एक मरतबा फिर इंडिया का क्रिटिसिज्म सामने आने लग पड़ा है? इंडिया का मीडिया बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो गया है एक मरतबा फिर। हालांकि तो फैसला हो चुका हुआ है कि हाइब्रिड फार्मूले के तहत पाकिस्तान में 4 मैचेस होंगे, 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे, 31 अगस्त के उसका आगाज़ होगा। लेकिन ये सारा मामला है क्या? जी हाँ, मामला कुछ इस तरह का है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रिजीम चेंज हुई है जी। लोग यहाँ पर चेंज हुए हैं। नजम सेठी ने माजरत की कि वो अब कैंडिडेट नहीं है क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दो जो कोलिशन गवर्नमेंट हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने अपना नाम वापस लिया। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से जो एक मैनेजमेंट कमेटी जो थी उसका इजलास होता है, उसमें गवर्निंग बोर्ड को तश्कील दिया जाता है। लेकिन उससे पहले दो नाम आ जाते हैं पैटर्न की नामजदगियाँ। वो एक टेक्निकल मामला है, उसके ऊपर हम अगली एक और वीडियो में बताएंगे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होने जा रहा है, क्या मामला हैं, कहाँ कहाँ पर कानूनी पेचीदगियाँ हैं। लेकिन अभी हम बात कुछ एशिया कप के हाइब्रिड फार्मूले को लेकर कर रहे हैं, उसके ऊपर हम आपको तफसील से बताएंगे। जी हाँ, दो नामजदगियाँ ही, ज़का अशरफ का नाम सामने आ गया और उनके साथ मुस्तफ़ा रमदे। ज़का अशरफ जो हैं वो मुस्तकबिल के चेयरमैन बनेंगे, ये सब कुछ तय है। और इसी दौरान ज़का अशरफ का मीडिया इंट्रैक्शन होता है इस्लामाबाद में, और वो वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता में जाते हैं और वहाँ पर जो मिनिस्टर हैं मज़ारी साहब, उनसे मुलाकात करते हैं। वहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनकी सालगिरह का केक काटा जाता है। इस दौरान उनका मीडिया इंट्रैक्शन होता है और वो उसमें लोगों को सवालात के जवाब देते हैं। और वो उन्होंने वहाँ पर बोल दिया हाइब्रिड मॉडल के हवाले से कि जी हमें तो हाइब्रिड मॉडल जो है वो कबूल नहीं है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और वो उन्होंने नागवारी का इज़हार किया कि जी मैं तो इसको नाखुश हूँ इसके ऊपर कि पाकिस्तान होस्ट है और उसको सिर्फ 4 मैचेस मिल रहे हैं। और ये पाकिस्तान को अच्छे तरीके से निगोशिएट करना चाहिए था और पूरे के पूरे मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए थे, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ नेपाल और दूसरे तीसरे मैचेस यहाँ पर करा लें और बाकी जो अहम मैचेस हैं वो बैरून मुल्क हों। ये उनका एक स्टांस था, ज़ाती राय थी जो उन्होंने दी। इसके बाद उनसे कुछ नहीं किसी ने पूछा, और ना ही उनसे पूछा कि क्या जो हाइब्रिड का फार्मूला है, वो जो मॉडल है उसको आप अगर नापसंद कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं अगर आप, तो क्या उसके ऊपर जो फैसला हो चुका हुआ है उसके ऊपर भी आप स्टैंड लेंगे कि जी ये फैसला नहीं होना चाहिए? इसके बारे में उन्होंने कुछ ना पूछा। जब ये वाली स्टेटमेंट आती है ज़का अशरफ की, तो उसके बाद एक कोहराम सा बच जाता है, हलचल आ जाती है, भूचाल सा आ जाता है, और तमाम मीडिया इधर उधर खबरें देना कर देखिए शुरू कर देता है कि जी फार्मूला जो है, जो मॉडल है हाइब्रिड का, वो उसको मुस्तरद कर दिया पाकिस्तान। ये खब कहना था उनका कि उसके अलावा खबरें चली जाती हैं जी इंडिया में, और इंडिया इसके ऊपर मुख्तलिफ तबसरे करना शुरू कर देता है। हॉस्टाइल तो वो हैं ही हैं, और पाकिस्तान में जो मेज़बानी है उसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया कि जी अब ये मुमकिन नहीं होगा पाकिस्तान में, जो उसको 4 मैचेस भी मिले हुए हैं। फिर जनाब मुख्तलिफ एंगल्स के साथ स्टोरी की जाती हैं। फिर ACC के एक ऑफिशियल जिनका नाम ज़ाहिर नहीं किया जाता, उसकी एक स्टेटमेंट भी जारी कर दी जाती है कि जी जो मर्ज़ी कहते रहें ज़का अशरफ, वो बयान देने में आज़ाद हैं, जो मर्ज़ी करें, और जो फ़ैसला हो चुका है उसके ऊपर ICC बरकरार रहेगी और उनको ये फ़ैसला नहीं देना चाहिए था। बड़ा करारा सा जवाब दिया गया, कोर्ट किसी को नहीं किया गया। लेकिन ये तो था एक इंडियन एंगल, जो इंडियन मीडिया का एंगल, और ACC से जो उनको कोर्ट किया उनका एंगल था। ज़का अशरफ साहब अपना ही ज़ाती राय दे चुके थे, और उसके बाद जब ज़का अशरफ साहब से बाकायदा तौर पर रब्ता किया जाता है तो वो कहते हैं कि ये उनकी एक ज़ाती राय है, और उन्हें वाकई अच्छा नहीं लगा था हाइब्रिड। जब इसको मॉडल को सामने लाया गया था, पाकिस्तान इससे अच्छे मुज़ाकरात करके ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस ले सकता था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसका मेज़बान है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये तो एक मेरी ज़ाती राय है कि इसका हाइब्रिड मॉडल का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब वो इससे जो फ़ैसला हो चुका है उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन वो नहीं बिल्कुल चाहेंगे ऐसा कि जी ये होना ही नहीं चाहिए। अब चूंकि ये फैसला हो चुका है तो इसलिए वो अब कुछ ज़्यादा इसके ऊपर कर नहीं सकते। हमें अब इसके साथ चलना है, और ना ही कोई इसका इरादा है कि हम इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमें वो फ़ैसले करने चाहिए
جس سے ملک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. جب وہ باقاعدہ طور پر چارج سنبھالیں گے اور اس نشست پہ آ جائیں گے، اس سیٹ پہ آ جائیں گے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، تو وہ اس حوالے سے مزید بات بھی کریں گے، یہ ان کا کہنا ہے، اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے اس حوالے سے. لیکن وہ مستقبل میں وہ ایسے فیصلے کریں گے جو ہمارے ہوں گے، مفاد میں ہوں گے، ان کو ہم آگے لے کر چلیں گے. تو یہ تھا جی ایک کنٹروورسی جو بھی سامنے آئی ہے. اب اس کو بہت زیادہ اچھالا بھی جا رہا ہے، اور اشرف جو کہ چیئرمین بننے جا رہے ہیں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دیا، لیکن شاید انڈین میڈیا یا دوسرے لوگوں کو اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہو رہا، وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے ان کو بات یہ والی. اور اب لگ ایسی رہا ہے کہ یہ ایشو اگلے چند روز مزید زندہ رہے گا. ذکا اشرف اپنی وضاحت کرتے رہیں گے، اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ اس بات کو اچھالتے رہیں گے کہ جی ملک کے لیے کیے جانے والے مفاد کے لیے جو ایک آئس پگھلنے کا نام دیا گیا تھا، اس کے تحت 4 میچز پاکستان کو مل رہے ہیں. اور نئی جو مینجمنٹ آ رہی ہے، نئی جو انتظامیہ آ رہی ہے، وہ بھی خوش نہیں ہے کہ 4 میچز بھی پاکستان میں ہوں. اور اسی وجہ سے جو کرکٹ کے حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ممکن ہے کہ اگر آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دی ہے تو پھر وہ آئی سی سی والے کہیں کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ جو 4 میچز آپ کے پاس ہیں یہ بھی ہم شری لنکا میں کرا دیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان قرار دیا جا رہا ہے، اور ناگواری کا اظہار کیا ہے اے سی سی نے ذکا اشرف کے اس بیان کو کہ جی انہوں نے اس کو قبول نہیں ہے، خوش نہیں ہے اس ہائیبرڈ ماڈل کے تحت. آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ اپڈیٹس آئیں گی جی، ہم آپ کو بتائیں گے. پہلے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ورلڈ کپ کے حوالے سے جو ریکویسٹ کی تھی وہ ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے. ایک یہ معاملہ آ گیا ہے خاصا، ایک اس کو کہنا چاہیے کہ جی امبیرسنگ سچویشن ہے اس وقت ان بیانات کے سامنے آنے سے، اس سچویشن کے سامنے آنے سے. لیکن ڈیفینیٹلی اگلے چند روز میں یہ ساری جو ڈسٹ ہے یہ ضرور بیٹھے گی اور چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ہائیبرڈ ماڈل کے ہی تحت پاکستان میں میچز ہوں گے. لیکن اس وقت ضرور شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے.